गहरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी, जिसे सब डर की चोटी कहते थे। इस जंगल में हर साल नया राजा चुना जाता था और राजा बनने के लिए कठिन परीक्षाएं होती थी। इस बार भी जंगल के सभी जानवर उत्सुक थे कि अगला राजा कौन बनेगा। बूढ़े शेर सिंहराज, जो अब जंगल के राजा के रूप में अपनी अंतिम पारी खेल रहे थे, उन्होंने पूरे जंगल को इकट्ठा किया और गरजते हुए कहा, इस बार जो भी राजा बनना चाहे, उसे डर की चोटी तक जाकर वहां से एक चमकता हुआ पत्थर लाना होगा। यह सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गए। डर की चोटी तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं था। वहां खतरनाक दर्रे थे, गहरी खाइयां थीं और जंगल के सबसे भयावह शिकारी भेड़ियों का झुंड वहां पर रहता था। लेकिन फिर भी 3 बहादुर जानवरों ने हिम्मत दिखाई। 1 वीर घोड़ा, तेज दौड़ने वाला और ताकतवर। 2 चतुर बंदर, सबसे चालाक और बुद्धिमान। 3 धैर्य कछुआ, सबसे शांत और धैर्यवान। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह तीनों जानवर जंगल से निकल पड़े। पूरे जंगल के जानवर उनकी यात्रा को देखने के लिए उत्सुक थे। पहला संकट, भयंकर नदी। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक तेज बहाव वाली नदी मिली। यह नदी इतनी गहरी थी कि कोई भी जानवर इसमें गिरता तो डूब सकता था। वीर ने बिना सोचे समझे नदी के किनारे से लंबी छलांग लगा। वह लगभग नदी के बीच तक पहुंच गया, लेकिन बहाव बहुत तेज था और वह बहने लगा। चतुर ने एक पेड़ की ऊंची डाली से बेल लपेटी और झूले की तरह लटककर नदी पार कर ली। धैर्य ने अपनी धीमी गति से तैरते हुए धीरे धीरे नदी पार कर ली। पहला संकट खत्म हुआ, लेकिन वीर बहुत थक चुका था। दूसरा संकट, मकड़ी का विशाल जाल। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पूरा रास्ता एक विशालकाय मकड़ी के जाल से ढका हुआ था। वीर ने पूरी ताकत से जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उलझ गए। चतुर ने अपनी छोटी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए जाल के बीच से निकलने का रास्ता बना लिया और आसानी से आगे बढ़ गए। धैर्य ने कुछ देर इंतजार किया और देखा कि मकड़ी जाल के एक कोने पर बैठी थी। वह धीरे धीरे बिना जाल को छुए दूसरी ओर निकल गए। अब वीर और भी परेशान हो चुका था, क्योंकि वह पिछड़ रहा था। तीसरा संकट, भेड़ियों का झुंड। अब तीनों जानवर डर की चोटी के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई। घने अंधेरे से भेड़ियों का झुंड निकल आए। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं और उनके दांत नुकीले थे। वीर ने तुरंत हमला किया, लेकिन अकेले इतने सारे भेड़ियों से लड़ना मुश्किल था। चतुर ने एक तरकीब निकाली। वह पास के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से फलों की बारिश कर दी। इससे कुछ भेड़िए चौंक गए और पीछे हट गए। धैर्य ने चुपचाप अपनी कठोर खोल में छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। भेड़िए उसे देखकर अनदेखा कर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक पत्थर है। अब तीनों ने भेड़ियों से बचने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी। अंतिम चुनौती, खड़ी पहाड़ी। अब वे डर की चोटी के सामने थे। यह एक विशाल, सीधी खड़ी चट्टान थी, जिस पर चढ़ना नामुमकिन सा लग रहा था। वीर ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिसल गया और गिर पड़ा। चतुर ने छोटी छोटी छलांगे लगाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब वह लगभग ऊपर पहुंचा तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। धैर्य ने बिना घबराए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने अपने पंजों को चट्टान में जमाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किए। कुछ घंटे लगे, लेकिन आखिरकार वह सबसे ऊपर पहुंचा और वहां से चमकता हुआ पत्थर लेकर नीचे उतर आए। जंगल का नया राजा। जब तीनों वापस लौटे तो पूरा जंगल उन्हें देखने के लिए जमा था। वीर और चतुर खाली हाथ थे, लेकिन धैर्य के पास चमकता हुआ पत्थर था। बूढ़े शेर ने गरजते हुए कहा, आज से धैर्य हमारा नया राजा होगा। इसने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास में होती है। पूरे जंगल ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। कछुआ अब जंगल का नया राजा बन गया और उसने सभी जानवरों को सिखाया कि सफलता हमेशा धैर्य और मेहनत करने वालों को मिलती है।